बारे में बताया। जो 2024 की अगर हम बात करें तो एक और नेता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, राहुल गांधी उनका नाम है। उन्होंने विपक्ष के नेता का पद हासिल किया और एक अच्छी वापसी कही गई उनकी, राहुल गांधी की। लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र में हार के बाद थोड़ा झटका लगा कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी के लिए 2025 कितना उम्मीदों का साल है? बहुत उम्मीद उनसे कांग्रेस के लोग कम से कम लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग जो हैं, चाहे सपा के लोग हैं, हम लोग तो भाई हनुमान जी के भक्त हैं, हम लोग किसी से डरते नहीं है ना, हम लोग किसी पार्टी से हम लोगों का दूर दूर कोई लेना देना है। ये लोग सिर्फ मुसलमान का मुस्लिम हित सोचता है और मुस्लिम की बातें करता है। हिंदुत्व से इनका कोई मतलब नहीं है। हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और मस्जिद बनवाया जाता है। अब जनता जो है वो जाग चुकी है ना, न्यूज के माध्यम से, है ना, और ये आरटीआई एक चला है, इसके माध्यम से अब हर कोई जान रहा है, हर पब्लिक जान रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि देश में कहाँ क्या हो रहा है ना। तो राहुल जी को, अगर मुसलमानों की कोई बात करते, राहुल गांधी को हम लोग कभी कोई नेता नहीं माने हैं, न वो नेता लायक हैं। वो पीएम बनेंगे, वो क्या पीएम बनेंगे? उनसे एक राज्य नहीं चलेगा, एक मुखियागिरी नहीं चलेगा। वो तो सांसद कभी यहाँ से कभी वहां से हार जाती। इस बार सोनिया गांधी जाके रायबरेली में रोई है ना कि हमारा लाज रखिए, हमारे पति यहाँ से बहुत बार जीते हैं, ये वो किए हैं। देखिए प्रियंका वाड्रा कहाँ से खड़ी हुई है ना। आज ही एक महाराष्ट्र के नेता बता रहे थे कि वो केरल जो है वो मिनी पाकिस्तान है। बिल्कुल सही बताया था उन्होंने। ये लोग कौन सा राजनीति करते हैं? ये लोग सिर्फ मुस्लिम का राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट का राजनीति करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि 1 अरब 10 करोड़ हिंदू का वोट इन लोगों को दिखता नहीं है। केवल ये लोग 22-25 करोड़ मुसलमान का राजनीति करता है, उसके फायदा के लिए सोचता है। ये वक्फ बोर्ड हुआ, चाहे जो भी हुआ, चाहे जो भी जितना भी कुछ कांग्रेस के द्वारा और सपा के द्वारा किया गया है, वो सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए किया गया है। हिंदू के लिए कौन क्या किया है बताइए, योगी जी और मोदी जी को छोड़कर। ये बताइए गुरुजी, लेकिन मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, उनके भी तो नागरिक है तो क्या करेंगे? उनकी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए, उनकी बातों को भी कोई आगे रखने वाला तो होना चाहिए। तो रखे ना। अभी बांग्लादेश पर काहे नहीं राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं? बांग्लादेश में लाखों, हमारे हजारों हिंदू काटे जा चुके। राहुल गांधी कभी बोले संसद में खड़ा होकर इस पर सरकार कुछ करे? मणिपुर का बात उठाएंगे, यहाँ वहां का बात उठाएंगे। कभी बांग्लादेश में कितने हिंदू हमारे कट गए, कभी सुना है किसी नेता का आवाज उठाते हुए? अपने हमारे योगी जी ने कई एक बार आवाज उठाया। प्रियंका गांधी ने आवाज अभी लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा सेशन के दौरान उठाई थी, और प्रियंका गांधी अब सांसद बन गई हैं। वो एक दिन बकायदा बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन में बैग लेकर वहां पहुंची थी। प्रियंका गांधी के लिए भी 2025 कैसा रहने वाला है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और ये एक निवेदन है गुरुजी, एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कि आपके मन के उद्गार किसी समुदाय के साथ ना हो, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप भी थोड़ा संयत तरीके से बताएंगे तो सुनने वालों को भी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी राजनीति में इन्होंने एंट्री की है लोकसभा में। लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिए विंटर सेशन में, लोगों को बड़े पसंद आए हैं। एक नई उम्मीद की किरण इनमें भी देखी जा रही है। आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग मानते हैं इनमें इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं, और इनको मानते हैं कि ये सर्वहारा बातें करते हैं। देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग तो है नहीं। हम लोग वही बोलेंगे जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोगों पे बीत रहा है। जो ये बताइए, आपकी जन्मभूमि जो है उसको सिद्ध करने के लिए आपका 10 पीढ़ी गुजर जाए, ये कैसा न्याय है? ये कौन नहीं जानता है? शास्त्र पुराण में कहां नहीं चर्चा में है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है, और हमारे भगवान को अपना जन्म स्थान जो है सत्य करने में, लेने में उनको 550 वर्ष लग गया। तो क्या इन लोगों के लिए हम लोगों के मुख से प्यार बरसेगा, अमृत बरसेगा? हम लोग आध्यात्मिक आदमी हैं, हम लोग राजनीति से कुछ नहीं मतलब, हम लोग को भगवान से मतलब है। और प्रियंका गांधी ठीक है, हम लोग एज ए इंसान सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, है ना। सिख तो हमारे हिंदू ही हैं, लेकिन आप किसी हिंदू को बता सकते हैं कोई हिंदू जो है मस्जिद को क्या प्रणाम नहीं करता है? हिंदू के खून में, कतरा कतरा में, सारे जगह सब में भगवान को देखना सिखाया नहीं गया है, बल्कि उसके खून में है ये।
हम लोग किसी जगह को देखते हैं ईश्वर के रूप में ही देखकर प्रणाम करते हैं, मस्जिद हो या क्या कहते गिरजाघर, अपने आप सर झुक जाता है। क्या कभी किसी मुस्लिम को देखे हैं मंदिर में जाते हुए प्रणाम करते हुए? बिरला कोई एक्सेप्शन, अपवाद में कोई एक आदमी कहीं चला गया तो चला गया। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बात से किसी को बुरा लगे या फिर उनको अच्छा लगे। जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। यह भारत जो है शुरू से हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। भारत किसके नाम पर है? जी गुरु जी। भारत का जी नाम, गुरु जी, भारत लेकिन का नाम हमारा भारत। संविधान के मुताबिक चलने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सबको धर्म समान अधिकार निरपेक्ष है, है, सबको वोटिंग राइट तो है। तो और धर्म तो धर्म निरपेक्ष है। तो हम लोग तो यही तो कह रहे हैं ना कि जो हमको मिले वही मुसलमान को मिले ना। जी उनको जी अधिक और ज्यादा क्यों? अब अल्पसंख्यक नहीं रहे वो। एक समय था जी। कि वो अल्पसंख्यक थे, है ना? तो समान नागरिक संहिता कानून जो लागू हो रहा है, क्यों विरोध कर रहा है लोग? हाँ, लेकिन देखिए अब एक लोग